नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष पांडे। आम तौर पे घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं घुटने के दर्द का इलाज है क्या। सबसे प्रमुख कारण घुटने के दर्द का आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया कहते हैं। इसका इलाज अगर गठिया वाइज ही किया जाता है, यानी आपको किस प्रकार का गठिया है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर गाउट या स्यूडो गाउट हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक हड्डी की डिजेनरेटिव कंडीशन है, यानी हड्डियां घिसने लगती हैं उम्र के साथ। तो इसमें सबसे प्रमुख विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन होता है। लेकिन उससे भी पहले कब आपको दर्द इसका शुरू हो और लंबे समय तक अगर आपको दर्द है घुटनों में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर ही आपके घुटने की जांच करेगा, कुछ टेस्ट करेगा। उसके आधार पे ही किस प्रकार का गठिया है वो ये खोजेगा, और जब इसे पता लगेगा तभी हम इसका इलाज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आर्थ्रोसेंटेसिस और पीआरपी थेरेपी भी होती है, जिसमें हम जो मरीज़ रहता है उसका खून ही लेते हैं और मशीन में डाल के उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उससे हम प्लाज्मा बनाते हैं और उसी प्लाज्मा को सुई के ज़रिए घुटने में इंजेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि मांसपेशियों को और हड्डियों को ताकत मिलती है, क्योंकि उस प्लाज्मा में प्लेटलेट होता है जो कि घुटने में खून के प्रवाह को बढ़ाता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पीआरपी का बहुत अच्छा रोल है, साथ ही साथ विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का। वहीं बात करें गाउट या स्यूडो गाउट की, तो ये बीमारी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होती है। तो इस केस में हमें यूरिक एसिड को कम रखना है या कम करना है, जिसके लिए यूरिक एसिड कम करने की कई दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि फेब्युक्सोस्टैट, फेब्युक्सा। तो ये दवा कितने डोज में लेनी है, किस प्रकार से लेनी है, ये आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। और अपने से दवा ना तो लें और ना दवा को बंद करें, क्योंकि इस दवा का भी अपना एक कोर्स होता है और लंबे समय तक लेना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। तो क्योंकि इसके लिए हमें ब्लड मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत होती है, जिससे हम बार बार यूरिक एसिड लेवल का पता लगा सकें। जैसे ही यूरिक एसिड नॉर्मल या सामान्य आ जाएगा तो हम इस दवा को बंद कर देंगे। तीसरा इलाज इसका फिजियोथेरेपी या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो सकता है। इस केस में आपका फिजियोथेरेपिस्ट कुछ घुटनों की ऐसी एक्सरसाइज बताएगा जिसमें स्ट्रेचिंग, मसल रिलैक्सेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग, लिगामेंट एक्सरसाइज, जो कि आपके मांसपेशियों और हड्डियों को दोनों को ही मजबूती प्रदान करने में फ़ायदा करेंगी। तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें आपके बीमारी के जानने के बाद और सही इलाज का चुनाव करें। ध्यान रखें, अगर आपके घुटने का दर्द एक्यूट है, यानी 2-4 दिन का दर्द है, तो उस पे आइस पैक लगा सकते हैं, जो कि घुटने के दर्द और सूजन दोनों को ही कम करने में मदद करेगा। क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेशन है, अंदर ऑलरेडी जलन या जलनशील पदार्थ पैदा हो रहा है, और अगर उस पे आप हीट पैड दे देंगे, गर्म चीज़ों से सिकाई करेंगे, तो वो उस चीज़ को और बढ़ाएगा। वहीं अगर आपका या तो घुटने का दर्द क्रॉनिक है, यानी 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीनों का दर्द है, तो उस पे आप हीट पैड अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें रूमेटॉइड नाम के गठिया की, तो उसमें स्टेरॉइड सप्लीमेंटेशन या पेन किलर्स फ़ायदेमंद होते हैं इलाज के लिए। लंबे समय तक चोट का रहना या फिर कोई लिगामेंट या बरसा, जो कि घुटने के अंदर होता है, इसका इन्फ्लेमेशन भी घुटने के दर्द का कारण हो सकता है। तो पेन किलर्स ऐसी कुछ दवाएं जो कि घुटने के दर्द को कम करती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना बढ़ चुका है कि हड्डियां पूरी तरीके से गल गई हैं और ख़त्म हो गई हैं, आप अपने घुटने के सहारे उठ नहीं पा रहे हैं, तो इसका परमानेंट इलाज नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में घिसी हुई हड्डियां का कुछ भाग हम काट देते हैं और वहाँ पे एक स्टील या मेटल कैप लगा देते हैं, और जो स्वस्थ हड्डियाँ रहती हैं उनको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। उसी तरह से टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम जो हड्डियाँ जो जॉइंट रहती हैं उसको पूरा ही घिस के वहाँ पे मेटल कैपिंग कर देते हैं, जिससे मरीज़ को उठने, चलने, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाइलुरोनिक एसिड
जो कि एक लिक्विड होता है, हमारे घुटनों को त्वचा और नमी बना के रखता है, उसके टैबलेट्स, कोलेजन टैबलेट्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं घुटने के दर्द और सूजन से राहत देने के लिए। इसका उपयोग भी आप डॉक्टर के सलाह के बाद कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यानी आपने माई उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। इस विषय में कोई और सवाल आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, या डॉक्टर की सलाह लेने के लिए आप माई उपचार के वेबसाइट पर विजिट करके भी सलाह ले सकते हैं। आप इसी तरह से जुड़े रहें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।